नमस्ते बच्चों। अभी अपन देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये आपके आज के पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा था इसमें। मैं आपको लॉजिकली बता दूं तो जितना बार बोर्ड ने पेपर बनाया वो सब पेपर का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल लास्ट क्वेश्चन इस साल आया था। देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था और आपने क्या इसका आंसर लिखा है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, बंदा बोलता है कि एबीसीडी रेक्टेंगल है। चलो एबीसीडी रेक्टेंगल निकाल लेता हूं। चलो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, मान लो ये ए बी सी और डी ये रेक्टेंगल है। टेकिंग एडी इज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल AXD इज ड्रॉन। उन्होंने बोला है कि ये जो एडी है ना, एडी इसको डायमीटर लेना है और इसको डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाने का है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ठीक है, बना दिया आधा सर्कल, सेमी सर्कल जिसका नाम है AXD। चलो AXD, ए यहाँ पे लिया मान लो मैंने X, AXD, ठीक है। Which intersect the diagonal BD at X। देखो एक डायगोनल है, डायगोनल जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट में, X। इफ AB इज 12, देखो AB का वैल्यू दिया है 12, AD का वैल्यू दिया है 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। बोलो BD मतलब ये डायगोनल ढूंढना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ BX, देखो ये भी ढूंढना है, ये भी BX, ठीक है। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी आपको पता है, स्क्वायर ABCD इज रेक्टेंगल। सबसे पहला लिखना पड़ेगा ABCD इज रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन आएगा एंगल ऑफ रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब BD का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड AB का स्क्वायर, सेकेंड साइड जिसका नाम है AD का स्क्वायर। चलो BD नहीं दिया है वो ढूंढना है। AB का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया है 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर है 225, सॉरी 12 का स्क्वायर है 144 और इसका है 81। अगर आप जोड़ोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 225, यह आ जाएगा तुम्हारा BD का स्क्वायर। अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट्स लोगे तो BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, BD देयरफॉर BD इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 15 क्या है सेंटीमीटर बोला है कि यस 15 सेंटीमीटर, राइट है 15 सेंटीमीटर। चलो तो अपना ये हो गया, BD 15 आया। अभी माय डियर स्टूडेंट ये अभी आप ऐसा मान लो कि ये टेंजेंट है, AB टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, ये भी, ये सर्कल का और दोनों टेंजेंट कहां से एक दूसरे को मिल रहे, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को मिल रहे सर्कल के बाहर। तो आपको पता है इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.5 जो सर्कल टॉपिक है उसमें फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला था इसका आपको बता दूं, दैट इज AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BX इंटू BD, BX इंटू BD। तो AB का स्क्वायर, AB कितना है, AB इज 12, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 12 का स्क्वायर और ये BX ढूंढना है अपने को और ये जो तुम्हारा BD है वो अभी अपन ने ढूंढा, कितना आया 15।
तो ये 12 144 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू तुम्हारा bx। तो जब डिवाइड करोगे आप 144 को डिवाइड करोगे किससे, 15 से, 144 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6 इक्वल्स टू bx। देयरफॉर bx इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर। बस, तो यही दो क्वेश्चन पूछे थे जो आपको मैंने इजीली सॉल्व करके बताए। उसके बाद में देखो सेकेंड क्वेश्चन आया था आर्क्स प्रोडक्ट का, ट्रिगो का सबसे सिंपल क्वेश्चन। थीटा इक्वल्स टू 30 दिया है, थीटा इक्वल्स टू दिया है 30 डिग्री। अपने को साबित करना है, क्या साबित करना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला लेने का है, दैट इज ये लेफ्ट हैंड साइड। बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी इसका वैल्यू अपने को 1 ला के दिखाने का है। थीटा का वैल्यू दिया है 30, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। बोलो साइन 30 का वैल्यू अगर आपको टेबल लेने तो आपको पता होना चाहिए, साइन 30 का वैल्यू आता है 1/2 स्क्वायर और कॉस 30 का वैल्यू आता है √3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आता है और 2 का स्क्वायर 4। 3 और 1 होता है 4 और 4 और 4 प्लस नहीं होता, वो सेम है तो एक बार लिखा जाता है। तो आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखो मैंने बोला साइन 30, टेबल देखो ट्रिग्नोमेट्री में साइन 30 का वैल्यू ये आता है, कॉस 30 का वैल्यू ये आता है। इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 4 4 सेम है डिनोमिनेटर, तो एक ही बार लिखा तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना 1। और यही तुम्हारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड्स। आगे 1 प्लस सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आपने को ये दोनों का वैल्यू इक्वल लाके दिखाने का है। अभी आपको पता है थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है 30 डिग्री, सो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी अपने को tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद में सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये जो तुम्हारा tan है, ये tan का वैल्यू आता है 1 प्लस tan का वैल्यू 1/3 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक का वैल्यू आता है 2/3 ब्रैकेट का स्क्वायर। बोलो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, इधर 2 का स्क्वायर आता है 4 और √3 का स्क्वायर आता है 3। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 4/3, 3 और 1 4/3 इक्वल्स टू 4/3। तो देखो सेम आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखो ये भी सबसे सिंपल था, ये भी आपने साबित करके दिखाया, खाली टेबल में आपको वैल्यू पता होना चाहिए। आगे 1 प्लस तीसरा चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट है। बोलो थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यस। बोलो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू है √3 दैट इज 1 प्लस √3 का स्क्वायर और कोसेक 30 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो बोलो 1 प्लस √3 का वैल्यू आता है 3, √3 का स्क्वायर 3 आता है और 2 का स्क्वायर 4। सो 3 और 1 कितना होता है 4 इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस इतना करके दिखाने का था आपको, खाली इक्वेशन सही है वो साबित करके दिखाने का था।
तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 परफेक्टली समझा रहेगा और उम्मीद करता हूं कि आपका ये आंसर राइट आया रहेगा। कमेंट करके बता देना कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आ जाएंगे। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।